नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है वह आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक ऐसी बड़ी खबर, जीडीपी 4 साल के निचले स्तर पर आ रही है तो भी आपको किसी मीडिया पर कोई चर्चा दिखाई नहीं देगी। और एक समय था जब मात्र जीडीपी, बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई इन पर ही चर्चा होती थी। लहसुन प्याज पे तो सरकारें चली जाती थी, लेकिन अब पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, महंगाई थाली महंगी, शिक्षा और भी कई चीजें महंगे, बच्चे बेरोजगार, तब भी न तो आपको कोई फर्क पड़ता न ही उनको कोई फर्क पड़ता। तो क्या है आज की सबसे बड़ी खबर? दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर सिंगल फेज में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 फरवरी को आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज यह जानकारी दी। तारीखों की घोषणा के दिन से रिजल्ट तक दिल्ली चुनाव की प्रक्रिया 33 दिन में पूरी हो जाएगी। 2015 और 2020 के मुकाबले इस बार चुनाव रिजल्ट की घोषणा एक हफ्ते पहले हो रही है। पिछली बार सरकारों में 2 बार से अधिक यानी 3 बार से आप पार्टी ने बहुमत हासिल कर एक तरह से दिल्ली में चौंकाने वाले हर बार नतीजे दिए हैं। अब देखना यह है कि इस बार भी क्या नतीजे चौंकाने वाले आएंगे या किस तरह से आएंगे। वहीं भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी अपने विवादित बयानों के चलते एक बार फिर चर्चा में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कालकाजी सीट से भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी और दिल्ली के नेता आतिशी मार्लेना को लेकर विवादित टिप्पणी की। प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि प्रियंका गांधी के गालों जैसी वो सड़कें बना देंगे। वहीं दिल्ली की आतिशी के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना बाप बदल लिया। आप इसको किस नजर से देखते हैं? उनके इस बयान पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अशोक गहलोत का बयान आया कि अशोक गहलोत ने रमेश बिधूड़ी के बयान को घृणास्पद और महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है ये बेहद चिंताजनक है। बिधूड़ी जैसे नेता महिलाओं के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जो पूरी तरह से निंदनीय है। भाजपा को इस बयान पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित करना सभी नेताओं की जिम्मेदारी है, लेकिन भाजपा नेताओं की चुप्पी से ये स्पष्ट हो गया है कि उनके लिए महिला सम्मान कोई मायने नहीं रखता। ये घटना देश की राजनीति में बढ़ रहे ध्रुवीकरण और असंवेदनशीलता का प्रतीक है। आप इसको किस नजर से देखते हैं, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अनुमान 6.4% पर रखा है। एक साल पहले यानी 2023-24 में यह आंकड़ा 8.2% था। सांख्यिकी मंत्रालय ने आज 7 जनवरी को यह आंकड़े जारी किए। वित्त वर्ष 2022 से सालाना ग्रोथ 7 या उससे ऊपर ही बनी हुई है, यानी जीडीपी ग्रोथ बीते 4 साल में पहली बार ग्रोथ 7% से नीचे आ सकती है। 6% से आसपास जीडीपी यानी आपकी महंगी होती शिक्षा, महंगी होती थाली, महंगाई कम होती कमाई, ये सब का असर जीडीपी पर पड़ता है। आपका विकास कितना होगा इसका भी असर आपके जीडीपी पर पड़ता है। लेकिन ये आपसे जुड़ी हुई खबर है, आपकी एक अविकसित होने की खबर है, लेकिन आप किसी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। यहाँ तक कि कल के मीडिया में इसकी खबर इतने छोटे से कॉर्नर में उसको रखी जाएगी, क्योंकि खबर देना आवश्यक होता है, इसलिए मीडिया में इसकी बिल्कुल मामूली सी खबर देकर इतिश्री किया जाएगा। लेकिन कितनी बड़ी खबर है ये, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई खबर है, आप इससे सीधे रूप से प्रभावित होते हैं, इसलिए आपकी कोई खबर मीडिया में दिखाई नहीं जाएगी। इसलिए ये खबर भी न तो चर्चा की जाएगी और न ही खबर दिखाई जाएगी। 6.4% बढ़ना कितनी बड़ी बात होगी यह आप अवश्य समझ सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर रोज 2 टीमें बनाकर निकलते हैं। एक टीम ऐसे इलाके में जाती है जहां जरूरतमंद लोग रह रहे हो, उनके बीच जाकर कार्यकर्ता सरकारी स्कीम जैसे फ्री बिजली, पानी और इलाज की बात करते हैं। दूसरी टीम ऐसे इलाकों में जाती है जहां अमीर लोग रहते हैं, उन्हें फ्री स्कीम से फर्क नहीं पड़ता। वहां कार्यकर्ता पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल के IIT से पढ़े होने, उनके इंटेलिजेंस और परिवाद न करने का जिक्र करते हैं। यह विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी है। इस बार पार्टी का फोकस रेवड़ी पर चर्चा
कैंपेन पर है। क्या बोलना है, कितना बोलना है, इसके लिए बाकायदा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है। हर बूथ पर करीब 12 लोग लगाए गए हैं। इनका काम बूथ के लगभग 1000 वोटर्स तक पहुंचना है। 170 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। 2020 में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 और 2015 में 67 सीटें जीती थी। इस बार कितनी जीतेगी, कितनी हारेगी, यह अब आपको देखना है। कोरोना जैसे वायरस HMPV के देश में 8 केस हो गए। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए। यहाँ एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है। दोनों ही बच्चों की लगातार सर्दी बुखार थी। इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। इससे एक दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए। आपको इस तरह के वायरस फैलने पर आपको मीडिया पर चर्चा होनी चाहिए कि अब हमारे अस्पताल की व्यवस्था किस तरह से है, किस जगह अस्पताल में क्या है या किस अस्पताल में किस तरह से अव्यवस्था है। इनके बजाय आपको ये बताया जाएगा कि किसके नीचे क्या छिपा हुआ है। जबकि अस्पताल की अव्यवस्था के बारे में कम से कम अब तो हमको मीडिया में बात करनी ही चाहिए, वरना फिर अगर कोरोना की जैसे आंधी आई तो कितने आप जैसे लोग भुगतेंगे। लेकिन आपको कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, यह आप जानते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा में पोस्टर वार चल रहा है। चुनावी हिंदू वाले पोस्टर के जवाब में चुनावी मुसलमान का पोस्टर जारी किया है। इसमें अमित शाह को टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा है कि कभी सोचा है बीजेपी को चुनाव आते ही मुसलमानों की इतनी याद क्यों आती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, आप सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आतिशी ने कहा कि आज दिल्ली के चुनाव की घोषणा हुई। घोषणा से पिछली रात को केंद्र की भाजपा सरकार ने मेरे सरकारी आवास से मेरा सामान निकाल कर फेंक दिया। ये 3 महीने में दूसरी बार हुआ जब केंद्र सरकार ने मुझे मुख्यमंत्री आवास से निकाल कर बाहर फेंका है। एक चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री आवास का अलॉटमेंट कैंसिल किया और एक चुनी हुई मुख्यमंत्री से सीएम आवास छीन लिया। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 42 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की आज रात अचानक तबीयत बिगड़ गई। वे करीब 1 घंटे तक बेहोश रहे। उनकी पल्स रेट 42 और ब्लड प्रेशर की अपर रेंज 80 और लोअर रेंज 56 तक आ गई। जबकि 60 से ज्यादा उम्र के पुरुष का सामान्य बीपी 133 से 69 होता है। वहां मौजूद डॉक्टरों की टीम ने उनके हाथ पैर मसले, जिसके बाद उन्हें होश आया। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें पानी पिलाया। आपको इसकी भी कोई खबर मीडिया पर नहीं देखेंगे क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई है, आपके किसान भाइयों से जुड़ी हुई है। आपको ये खबर बिल्कुल नदारद मिलेगी किसी भी मीडिया पर इसकी चर्चा पर। आप मीडिया पर चर्चा की किस तरह की खबरें देखते हैं, यह भी आप अवश्य कमेंट करें। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।